Good afternoon, friends, and welcome to another class of पारिजात सर क्लासेस। एक बार और आपका स्वागत है फिर से पारिजात सर क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईच एंड एवरी क्लास में मैं आपके लिए एक नया नया टॉपिक लेके आता हूं। तो आज का जो टॉपिक हमारा हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिजिटल सम। देखिए, इसके ऊपर शायद आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएं, लेकिन क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है कि डिजिटल सम को इतना कुछ बड़ा चढ़ा के बोला जाता है कि उसको ग्रास्प करना जिनका मैथ्स नहीं होता है तो उनके लिए ग्रास्प करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज मैं क्या करूंगा, मैं कीपिंग इन माइंड उन स्टूडेंट्स का कि जिनका मैथ्स एकदम ही नहीं है, जिनको मैथ्स नहीं आता है, जिनका मैथ्स बहुत दिन पहले छूट गया हो, मैं आज ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आज आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट करूंगा ताकि जिनका मैथ्स है उनको तो फायदा होगा ही और जिनका मैथ्स नहीं है उनको भी ये टॉपिक समझ में आए। तो यही मेरा टारगेट है। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं दैट इज डिजिटल सम। इस टॉपिक के ऊपर आपको तो क्वेश्चंस 100%, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप ले लीजिए, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, पीओ, आरआरबी, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसका अगर कोई क्वेश्चन का पार्ट अगर होगा कॉमन तो उसमें आपका डिजिटल सम के ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो डिजिटल सम का क्वेश्चन किस टाइप का होता है, डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम से किस तरह से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। और ये टॉपिक मैं आपका जो है डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स में जाने से क्या है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सपोज करिए आपके पास ये डिजिट्स हैं, सपोज करिए आपके पास ये डिजिट्स हैं, डिजिटल सम का मतलब क्या है कि आप इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, आप इन डिजिट्स को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 5, 5, 10, 5, 14, ये आपका डिजिटल सम आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 14 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, राइट। तो इसमें अगर आप इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा करूं, डिजिटल सम में जस्ट आपको याद रखना है कि कहीं भी 0 या फिर 9 कहीं भी हो जाए तो उन डिजिट्स को हटा दीजिए। 0 या 9 कहीं भी हो जाए ऐड करते वक्त उन डिजिट्स को आप हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 4 और 5 जो है वो आपका 9 दे रहा है। 4 और 5 क्या दे रहा है, आपको 9 दे रहा है। और अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखिए फिर से 5 आ रहा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम कि अगर आप किसी भी बड़े डिजिट्स को ऐड, बड़े नंबर के डिजिट्स को ऐड करें तो उन नंबर के डिजिट्स को ऐड इंडिविजुअली अगर आप करें तो आपको तो काफी टाइम लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि जहां जहां आपको 0 मिल रहा है या फिर जहां जहां आपको 9 मिल रहा है उन डिजिट्स को आप काट दीजिए। एक एग्जांपल और देखिए, सपोज करो 1, 2, 3, 8, 9, 6, 3 ऐसा मैं लेता हूं। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट का सम, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको ऐड करूं, तो क्या हो रहा है, देखिए 3 + 3 6, 6 and 8 14, 14 and 9 23, 29, 29 and 3 32। तो इसका डिजिटल यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 6 और 3 9 हो रहा है, अगर मैं इसको काट दूं, ये 9 इसको काट दूं, 8 और 1 इसको काट दूं, तो अगर मैं यहाँ पे 3 + 2 5 को ऐड करूं
अगर मैं 3 + 2 5 को ऐड करूं, देखिए यहाँ पे ये सिंगल डिजिट आया है, यहाँ पे सिंगल डिजिट, यहाँ पे डिजिट क्या आया है, यहाँ पे नंबर क्या है 32। तो सिंगल डिजिट क्या होगा इसका, ये आपका 5 आएगा। 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इतना सब कुछ ऐड करके भी आपका 5 आ रहा है। वेयर आपके पास अगर वो नंबर है जिनका सम 9 आ रहा है, उसको काट दें तो भी आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। डिजिटल सम में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके देखिए आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कैलकुलेशंस को इजी किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेशंस को इजी किया जाता है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले है, अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पारिजात सर क्लासेस को वॉच कर रहे हैं, अगर आप पारिजात सर क्लासेस को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा टारगेट यही है कि आपको कितने इजी वे में एक टॉपिक को समझाया जा सकता है, यही मेरा टारगेट है। तो आप देखते रहिए पारिजात सर क्लासेस एंड लेट्स मूव अहेड विथ आवर टॉपिक दैट इज डिजिटल सम। देखिए जो मैंने आपको बताया है कि जहां 0 है या फिर ऐड करने से डिजिट्स को 9 आ रहा है, उनको हटा दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका पूछा है कि इसका जो है यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 + 0 + 0 + 4 कितना आता है, 5 आता है, 5 आता है। 5 ये मैंने कहा कि आप 9 जहां मिलेगा वो 9 को काट दीजिए, दैट इज 8, 8 का स्क्वायर आता है। तो ये कितना आता है 25 - 64, 25 मतलब 2 + 5 7 और ये 6 + 4 कितना आता है 10, 10 का फिर करेंगे 1 + 0 कितना आएगा 1। तो ये आ गया आपका यूनिट डिजिट 8। कितना टाइम लगता है देखिए, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा, इसका जो आंसर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, 8 रहेगा। इसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, 8 रहेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो यही मैंने कहा कि आपको जहां जहां 9 मिलेगा उन डिजिट्स को आप निकाल दीजिए, निकाल के आप सॉल्व करिए। तो ये रहा 5, 25, 25 का 2 + 5 7, ये 6 + 4 कितना आता है 10 आता है, 10 का फिर 1 + 0 1, 7 + 1 8। ये आपका यूनिट डिजिट ऑफ दिस आंसर। इस आंसर का यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका यूनिट डिजिट का रिजल्ट क्या हो, इसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा। तो देखिए सबसे पहले करते हैं, ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, माइनस ये क्या हो गया, ये 5 माइनस ये क्या हो गया 8 हो गया। तो ये 13 हो गया और ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर हो गया। तो यहां एक चीज आप याद रखिए कि ये डिजिटल सम में ये कभी भी माइनस नहीं आ सकता है, डिजिटल सम में कभी माइनस नहीं आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी माइनस आएगा 9 के साथ ऐड कर दीजिए, 9 के साथ ऐड कर दीजिए। तो ये 1 + 3 क्या आया 4 आया, माइनस 9 - 3 कितना आ गया 6 आया। तो दैट इज 16, ये 16 - 36 ये कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, देखिए 9 + 3 कितना आ रहा है 9, 6 + 3 9 आ रहा है। मैंने कहा 9 को हटा दीजिए तो 7 आया। मतलब इस आंसर का यूनिट डिजिट जो भी होगा उसमें क्या रहेगा, लास्ट डिजिट विल बी 7। उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 7 होगा, राइट, लास्ट डिजिट विल बी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, देखिए ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका देखते हैं, इसका जो यूनिट डिजिट, इसका जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा। तो फटाफट यहां करते हैं, इसका डिजिटल सम निकाल देते हैं। डिजिटल सम में मैंने क्या कहा, जहां जहां आपको 9 मिलेगा उसको काट दीजिए। तो 1 + 4 कितना आएगा, 1 + 4 इज 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2 + 6 क्या होगा 8, 8 5 40, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो देखिए कितना फास्ट हो रहा है,
जो भी नंबर है उसका डिजिटल सम जब आप करेंगे तो जहां जहां आपको 9 मिलेगा उस नंबर्स को आप काट दीजिए, तो बाकी को आप ऐड कर लीजिए। तो ये पूरा 9 कट गया, 1 + 4 5, 2 + 6 8, 8 5 40, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। मैंने क्या कहा कि आप डिजिटल सम निकाल लीजिए। डिजिटल सम में क्या करते हैं, 9 को हटा दीजिए, आप 9 को हटा दीजिए, तो 1 + 4 कितना आ गया? 5 आ गया, और ये 2 + 6 कितना आ गया? 8 आ गया, 8 5 40, 4 + 0 कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शंस आपको दिया जाएगा उसमें आप देखेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ रहा है, किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसका जो रिजल्ट आएगा, आपको जो ऑप्शंस दिया जाएगा उस ऑप्शंस में आप देखेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम करने से 4 आ रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर ए का वैल्यू 101 दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a + 1, तो इसका आंसर क्या होगा? तो तुरंत हम यहां पे बैठा देते हैं, यहां पे तुरंत बैठा देते हैं 101 डिजिटल सम क्या होगा? 2 होगा। ये क्या होगा? ये है 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा? ये तो 2 होगा, 2 × 3 6 + 3 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? दिस इज 4, ये 6 + 3, तो ये क्या हो रहा है? 2। यहाँ पे क्या आ रहा है? ये -2 + 3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आंसर 2 आ गया। मतलब जिस ऑप्शन में डिजिटल सम करने से 2 आएगा, जिस ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उन 4 ऑप्शंस में जिसका डिजिटल सम मतलब है सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, सारे डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जिसका आंसर 2 आएगा ऑप्शंस में से, वो वही होगा इसका आंसर। जिसका रिजल्ट, जिसका डिजिटल सम करने से 2 आएगा, वही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर चलिए निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या बोल रहा है कि इफ p = 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो फटाफट पुट कर देते हैं, चलिए 99 का स्क्वायर प्लस 3 × 99 + 3, तो ये क्या होगा? 9 ये तो आपका कट जाएगा, दिस इज 18 हो, 9 + 9 क्या होगा? 18 हो जाएगा। डिजिटल सम इज 18, डिजिटल सम 18, ठीक है। डिजिटल सम 18 क्या होगा? 18, ये क्या होगा? 18 स्क्वायर प्लस 3 × ये क्या होगा? 18, 9 + 9 18 + 3, ये 1 + 8 क्या हो गया? 9 हो गया। ये 9 का स्क्वायर प्लस ये 9 हो गया, 3 × 9 27 + 3, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 + 27 + 3, तो यहाँ पे देखिए 9 हो गया, दिस इज 9 प्लस ये 9 + 3, तो मैंने कहा 9 को हटा दीजिए, ये भी 9 हट जाएगा, 0 × 3 दैट इज 0। तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 आएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस के आंसर को, हर डिजिट को ऐड कर दीजिए, ऐड करते करते सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। अगर सिंगल डिजिट का आंसर 0 आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या आ रहा है? 12x = 19² - 11² फाइंड x। चलिए इसका डिजिटल सम निकाल देते हैं। 1 + 2 कितना होगा? 3x, और ये क्या होगा? मैंने कहा था कि आप 9 यहाँ पे हटा देंगे, तो खाली 1 + 9 को हटा देंगे, 9 को हटाने से खाली 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 3x कितना आ रहा है? -3। मैंने कहा था -3 तो नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे? इसके साथ 9 को ऐड कर देंगे, सो 3x = 6x = 2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें डिजिटल सम करके जिसका आंसर 2 आएगा वही आपका आंसर होगा, राइट। x का आंसर वही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? तो वही है, डिजिटल सम कर लेते हैं। 1 + 1 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर माइनस
प्लस ये क्या हो गया 7 + 1 8 + 1 9, ये कट जाएगा, माइनस, तो ये क्या आ रहा है, दिस इज 5 इंटू ये क्या होगा 6 × 7, माइनस ये क्या होगा 7 + 1 8 और ये 9, ये कट गया, ये कट गया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 25 + 49 माइनस 35, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 5 7, ये कट गया 4 माइनस ये 8 हो जाएगा, 7 + 4 11 माइनस 8 11 माइनस 8 3, मतलब जिस ऑप्शन में डिजिट्स का सम 3 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में डिजिट का सम 3 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत निकालना है और इसका आंसर जो आपको निकालना होगा वो विद इन 10 to 12 सेकेंड्स के अंदर आपको निकालना होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे फिर तो आपका सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, लेट्स सी दैट। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जिस जिस डिजिट का सम 9 होगा वो डिजिट आपको हटा देना है। चलिए 5 and 4 ये 9 हो गया, ये हट गया, 7 and 2 9 हो गया, तो क्या बचा 8, यहाँ पे क्या बचा 7 and 2 9 हो गया, देखिए 4 + 3 7 + 1 8 बचा, यहाँ पे क्या 9 हट गया, 6 and 3 9 हट गया, 5 + 2 7 आ गया, तो 16 - 7 16 मतलब 7 - 7 मतलब 0। मतलब ऑप्शन में जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में डिजिट का सम 0 आ रहा है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वो वही इसका ऑप्शन राइट होगा, वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक का नाम क्या है, हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक देखा हुआ था डिजिटल सम। डिजिटल सम में हमने क्या देखा था कि डिजिट्स के सम को ऐड करते जाएंगे और जहां जहां आपका डिजिट का सम 9 आएगा उसको हम लोग कैंसिल करते जाएंगे, राइट। तो जिसने वो वीडियो अगर एपिसोड किसी ने अगर नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उस एपिसोड को भी आप देख लीजिए, तो फिर आपका कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा हेल्प होगा, राइट। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया है, तो उस वीडियो को प्लीज आप रेफर कर लीजिए सो दैट ये वीडियोस जो फर्दर आने वाले वीडियोस हैं वो भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज का टॉपिक हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं यूनिट डिजिट में क्या है। लास्ट क्लास वाज डिजिटल सम, अभी हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखेंगे, तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है। 0 to the power 0 क्या होता है, 0 होता है, राइट। 1 का कोई भी पावर हो उसके यूनिट डिजिट में कौन आएगा, लाइक 1 to the power 99, 1 to the power 2000, कुछ भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, 1 रहेगा। 5 to the power कोई भी डिजिट करिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, यूनिट डिजिट में कौन आएगा, 5 आएगा। तो इस चार्ट को जो है आप कॉपी करते जाइए प्लीज। 5 का पावर कुछ भी हो जाए, 5 to the power 37 भी अगर आप ले लें तो उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, 5 रहेगा। 6 का कोई भी पावर ले लीजिए, उसका यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, 6 रहेगा। तो ये जो 0 1 5 6 देखिए इनका जो है सेम वैल्यू कैरी करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 4 के बाद। 4 का अगर पावर ऑड रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। लाइक 4 to the power 13, तो 13 इज एन ऑड नंबर। 4 to the power 13 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आंसर आ रहा है उसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, उसके यूनिट डिजिट में जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का आंसर में यूनिट डिजिट इज 4। और अगर आप 4 to the power कोई इवन नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 26, 4 to the power 30, 4 to the power आप 50 ले रहे हैं, तो ऐसा अगर आप ले रहे हैं तो 4 to the power इवन नंबर होने से क्या होगा, उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 6 रहेगा, राइट। तो ये देखिए यहां पे ये एक टाइप का आपका हो गया, ये एक टाइप का आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वैरायटी में। नेक्स्ट वैरायटी में जो देखेंगे 2 का पावर, देखिए 2 का पावर, 3 का पावर, 7 का पावर,
8 का पावर, ये हम लोग देख लेंगे, राइट। 2 का पावर जो भी रहेगा, याद रखिए 2 का पावर कुछ भी रहेगा, उसके लास्ट 2 डिजिट्स को हमको लेना है, लास्ट 2 डिजिट्स, याद रखिए लास्ट 2 डिजिट्स सबको नहीं लेना है। सपोज करिए 2 टू द पावर 192 है तो खाली 92 को लेंगे, राइट। उन लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए। अगर आपका रिमाइंडर, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर, ये जो पावर है ये रिमाइंडर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा। 3 आएगा तो 8, 4 आएगा तो 6। तो क्या करेंगे, जो भी 2 का पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा ये रिमाइंडर है, ये जो पावर है ये पावर जो है वो रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो देख लीजिए। नेक्स्ट 3 टू द पावर n, सेम लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो 1 आएगा, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो 9, 3 आएगा तो 7, और 3 टू द पावर 4 आएगा तो 1, राइट। तो यहाँ पे सेम तरीके से 8 टू द पावर n को देखेंगे। n का वैल्यू जो है लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके ये आप नोट कर लीजिए। 7 टू द पावर n, इसका भी वही एक ही काम है कि n का जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम चेक करेंगे रिमाइंडर में क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर देखिए 0 आ रहा है तो 7 टू द पावर 0 मतलब 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 7 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट में 9 आएगा, इस तरह से। तो इस चार्ट को आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। ओके चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप इसको छोड़िए, लास्ट डिजिट को लीजिए, 2 टू द पावर 139, और 139 के लास्ट 2 डिजिट्स को लीजिए। तो 39 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 टू द पावर 3, रिमाइंडर 2 टू द पावर 3 मैंने चार्ट में क्या दिखाया, 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। इसका जो भी आंसर आएगा यूनिट डिजिट 8 होगा। तो खाली यूनिट डिजिट को लीजिए, इसके लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर देख लीजिए। तो 2 टू द पावर, ये 2 है तो 2 टू द पावर 3 वो होता है 8। मतलब इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 8 आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, 352 टू द पावर 186, इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको काट देंगे, 2 टू द पावर 186, मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट्स, तो 86 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 टू द पावर 2 4, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो देखिए 3-4 सेकेंड्स लग रहा है, टाइम इज 3-4 सेकेंड्स। मतलब अगर आप फॉलो करेंगे मेरे क्लास को ठीक से तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्व करने में हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन आपको ठीक से वॉच करना पड़ेगा मेरा क्लास, पूरे वीडियो को वॉच करिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन से 732 टू द पावर 196, फिर वही है, इन दोनों डिजिट्स को काट दीजिए, 2 टू द पावर 196, लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे, 96 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 6 होता है। 2 टू द पावर 0 मैंने दिखाया है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 क्या होगा, 6 होगा। 2 टू द पावर 0, या फिर इस चीज को याद रखिए, 2 टू द पावर 0 मतलब एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 0 मतलब क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट 0 नहीं आ रहा है, आपको 4 से डिवाइड करना हो रहा है,
इसीलिए आपको 2 to the power 4 देखना पड़ेगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 to the power 0 वो नहीं देखेंगे, आप देखेंगे 2 to the power 4 वाला ऑप्शन। तो 2 to the power 4 वाला ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या था? 6 था। तो इसका आंसर जो आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या रहेगा? 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज 1883 टू द पावर 361। मैंने कहा क्या कहा, इनको काट दीजिए। 3 टू द पावर 361 के लास्ट 2 डिजिट्स को ले लीजिए। 61 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 3 टू द पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। कितना टाइम लग रहा है देखिए, 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा। मतलब इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा? 3 रहेगा। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2007 टू द पावर 2020, 2020 इसका यूनिट डिजिट, इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा? ओके, सबसे पहले काम है इसको काट दीजिए। 7 टू द पावर 2020, मैंने क्या कहा? लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए। 20 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 7 टू द पावर 0, ये तो 4 से डिवाइड करके आया, तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा 1, राइट? तो दिस इज द थिंग कि इसके देखिए इतने बड़े एक नंबर है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट निकालने में कितना टाइम लग रहा है? 2 to 3 सेकेंड्स टाइम लग रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 438 टू द पावर 431। 438 टू द पावर 431, फटाफट सॉल्व करिए। 438 टू द पावर 431, तो क्या लेंगे? 431 लास्ट 2 डिजिट, 38 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 8 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 3 कितना होगा? इज 2। तो रिमाइंडर दिस इज 2, दैट मींस यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। यूनिट, इस क्वेश्चन का जो सम है उसका यूनिट डिजिट में कौन आएगा? इसके यूनिट डिजिट में कौन आएगा? तो देखिए यहां पे एक चीज याद रखिए, ये जो है ये नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स अप टू 110। तो याद रखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस, n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो 110 नेचुरल नंबर है बाई 2, तो ये क्या हो गया? 55। तो 55 इंटू 111, राइट? 55 इंटू 111, इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा उसका सम क्या होगा? 5 इंटू 1, 5, उसका यूनिट डिजिट भी 5 आएगा, राइट? उसका यूनिट डिजिट भी 5 आएगा, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में कौन रहेगा? इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में कौन रहेगा? तो याद रखिए एक चीज, एक चीज को हर वक्त याद रखिए कि यूनिट डिजिट अगर आपका निकालना हो, यूनिट डिजिट मतलब क्या? लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट अगर आपको निकालना हो तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपके पास 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन कितना है? 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन, ये देखिए 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन, ये रहा 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन। तो 5 इंटू 2 आपको क्या बना देगा? 10 बना देगा। 5 इंटू 2 10 बना। तो एक बार आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट कौन आ रहा है? 0 आ रहा है। और हमको पता है एक बार लास्ट डिजिट 0 आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में एक बार लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो पूरा आंसर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 रहेगा, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 रहेगा, राइट? तो ट्रिक क्या है? ट्रिक वही है कि अगर आपके पास 5 इंटू 2 या 5 इंटू 4 ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, तो हमको पता है 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है, 5 इंटू 4 20 होता है, यूनिट डिजिट 0 होता है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए जिसको आपको जहां पे 0 मिल जा रहा है, तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में जितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, आंसर विल ऑलवेज बी यूनिट डिजिट में 0 ही होगा, राइट? तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर क्या है? 0 है इसका यूनिट। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये पूछा है कि इस के यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा? इसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है? चलिए यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 7 1 7 9 5 1 9 1
और 3, तो क्या आएगा, ये 7 इंटू 1 7, 7 7 का 49, 9 आ गया, 9 इंटू 9 क्या होगा, 81 का 1 आ गया, 1 इंटू 5 क्या होगा, 5 आ गया, 5 इंटू 1 5 आ गया, 5 इंटू 9 5 आ गया, 5 इंटू 1 5 आ गया, 5 इंटू 3 15 का 5 आ गया, तो यूनिट डिजिट इज 5, यूनिट डिजिट इज 5। तो देखिए 7 इंटू 1 7 आ गया, यूनिट डिजिट 7, 7 इंटू 7 49 का 9 आ गया, 9 इंटू 9 81, 81 का 1 आ गया, 1 इंटू 5 5 आ गया, 5 यूनिट डिजिट इज 5, तो 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 आ गया, 5 इंटू 9 45 का फिर 5 आ गया, 5 इंटू 1 फिर 5 आ गया, 5 इंटू 3 15 फिर 5 आ गया, तो यूनिट डिजिट ऑफ दिस आंसर इज 5। मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, 5 रहेगा। ये है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि 30 टू द पावर 3928, 30 टू द पावर 3928, 30 टू द पावर 3928, इसके यूनिट डिजिट में कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा आपको, 30, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि 30, तो मैंने कहा कि यूनिट डिजिट का लास्ट डिजिट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लास्ट डिजिट 0 है। तो अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाए, अगर आपका लास्ट डिजिट 0 आ जाए किसी तरह, तो आप क्या करेंगे, याद रखिए लास्ट डिजिट के आगे वाला जो नॉन जीरो डिजिट है उसको लेना पड़ेगा। लास्ट डिजिट के आगे वाला जो नॉन जीरो डिजिट है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 0 आ जाए यूनिट डिजिट में, तो लास्ट डिजिट का जो नॉन जीरो डिजिट है 0 के आगे, राइट, वो वाला लेना पड़ेगा। मतलब आपको 3 लेना पड़ेगा, 3 टू द पावर 3928, 3928, और मैंने क्या कहा, लास्ट 2 डिजिट्स ले लीजिए। तो 28 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो 3 टू द पावर 0 क्या होता है, मतलब मैंने कहा 3 टू द पावर 0 मतलब 3 टू द पावर 4 देखना पड़ेगा आपको। 3 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, यूनिट डिजिट इज 1, राइट। तो इसका मेन आपको यही देखना पड़ेगा, दैट इज अगर जो मैंने आपको सिखाया है, दैट इज अगर लास्ट डिजिट 0 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 नहीं लेंगे आप, 0 नहीं, उसके आगे वाला नॉन जीरो डिजिट जो है उसको लेके काम करेंगे उसको। तो 3928 मैंने क्या कहा कि 28 लास्ट 2 डिजिट 28, 28 डिवाइडेड बाई 4, 28 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो रहा है आपको, रिमाइंडर 0। तो 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 मतलब मुझे 3 टू द पावर 4 देखना पड़ेगा, 3 टू द पावर 0 मतलब 3 टू द पावर 4 देखना पड़ेगा, एंड 3 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट इज 1। तो इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1000th डिजिट क्या होगा, 1000th डिजिट क्या होगा, 1000th डिजिट में कौन रहेगा। 1000th डिजिट में हमको पता है कि ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, तो इस तरह से वो चलता है। तो वो कह रहा है कि यूनिट 10, 100, थाउजेंड्स, इस थाउजेंड्स डिजिट में कौन रहेगा, थाउजेंड्स के डिजिट में कौन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 1000 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए 1000 मतलब क्या है, 10 टू द पावर 3 चाहिए, और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्लू ले लीजिए, देखिए तो यहाँ पे 5 टू द पावर 3 तो है, अगर मैं 2 टू द पावर 3 ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टू द पावर यहाँ से अगर मैं 3 ले लूं तो क्या बचेगा, 998 बचेगा, 998 बचेगा, राइट। तो 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 998 बच रहा है, राइट। तो दिस इज 1000, देखिए थाउजेंड्स के प्लेस में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आए, यूनिट डिजिट आएगा, वही होगा यही आंसर। तो 2 टू द पावर 998, so 98 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आएगा आपका, 98 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 2। तो रिमाइंडर 2 मतलब 2 टू द पावर 2, दैट इज 4 इंटू 1000, तो क्या आ रहा है, 4000 आ रहा है। तो 1000 प्लेस में कौन आ गया, 4 आ गया, 1000 प्लेस में कौन आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, राइट। 100 प्लेस में 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 और 8 एंड 5 40, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 100 प्लेस में कौन आएगा, 0 आ जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स,
ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि अगर 3333 टू द पावर n का यूनिट डिजिट 7 है, अगर 3333 टू द पावर n का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7777 टू द पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए 3333 टू द पावर n, राइट, 3333 टू द पावर n, मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट इसको ले लीजिए। 3 टू द पावर n का यूनिट डिजिट क्या बता रहा है, 7 बता रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर कौन था, 3 था। यहाँ पे पावर कौन था, क्योंकि 3 टू द पावर 3 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 होता है। तो n का वैल्यू क्या मिल गया, n का वैल्यू 3 मिल गया। इसका मतलब 7777 टू द पावर 3 लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे। 7 टू द पावर 3 343, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 7777 टू द पावर n का यूनिट डिजिट टू द पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। बिकॉज 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 क्या होता है, 343, 343 का यूनिट डिजिट 3 आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 43n इज n+2। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बता रहा है, देखिए यूनिट डिजिट यही बता रहा है कि आप यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है 433 इंटू 456 इंटू 43n इक्वल टू n+2, तो n का वैल्यू क्या है। चलिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे, राइट। तो 3 इंटू 6, और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 43n, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 43n। तो 43n का यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, दिस इज 43n, यहाँ पे क्या है n इक्वल टू n+2। यूनिट डिजिट सबका हमने ले लिया है 3 इंटू 6 इंटू n। यूनिट डिजिट तो सिंगल डिजिट ही होता है, तो n शुड बी अ सिंगल डिजिट। तो 3 इंटू 6 इंटू n इक्वल टू n+2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 3 18, 6 3 क्या होता है 18। अगर मैं यूनिट डिजिट को 8 ले लूं तो 8 इंटू n क्या होगा, n+2। 8 इंटू n क्या होगा, n+2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो n क्या होगा, अगर मैं n को यहाँ पे 6 रखूं, अगर मैं n को 6 रखूं तो ध्यान से देखिए क्या होता है, 8 6 48, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8। और अगर मैं यहाँ पे n को 6 रखूं तो 6 + 2 8 आ रहा है, करेक्ट। यूनिट डिजिट 8 और 8 तभी मैच करेगा जब n का वैल्यू आप 6 लेंगे, राइट। n का वैल्यू 6 लेंगे, 8 6 48, यूनिट डिजिट 8, राइट। तो इधर भी यूनिट डिजिट अगर 8 आएगा तो n का वैल्यू 6 ही चाहिए। तो देखिए द करेक्ट वैल्यू ऑफ n इज 6। ठीक है, 6 हो गया आपका द करेक्ट वैल्यू ऑफ n। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2153 टू द पावर 167 इंटू 8267 इंटू द पावर 153, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट को ले लेंगे, यहाँ पे 3 टू द पावर 167 और यहाँ पे 7 टू द पावर 153। इसके लास्ट 2 डिजिट्स को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखिए 4 1 4, 27 24, रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो 3 टू द पावर 3 क्या होता है 27 का 7 इंटू 153 मतलब 53। लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है 1। तो 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1 क्या होता है 7 होता है। 7 7 49, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यूनिट डिजिट इज 9, राइट, यूनिट डिजिट इज 9। तो देखिए इतने बड़े एक मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट निकालना कितना इजी है। आप खाली लास्ट डिजिट को ले लीजिए, लास्ट डिजिट को ले लीजिए, और पावर 3 7, मैंने कहा था 2 3 7 8 के पावर अगर रहेंगे तो उनके पावर को 4 से डिवाइड करिए। पावर को 4 से मतलब पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए और उसका रिमाइंडर निकालिए। तो 167 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 4 1 4, 27
4 6 24, रिमाइंडर 3। तो क्या हो गया, 3 to the power 3 is 7 और 153 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 1। ठीक है, तो 7 to the power 1 कितना आएगा, 7 7 7 49, यूनिट डिजिट इज 9। करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द क्वेश्चन और ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट में कौन रहेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके यूनिट डिजिट में कौन रहेगा। तो वी नो अगर किसी के का पावर हो और उसका और पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर पावर टू द पावर हो, पावर टू द पावर हो तो पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। यहां पे देखिए 3 का पावर भी 4 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं आराम से। 3 to the power 20, 4 to the power 30, 6 to the power 40, 5 to the power 42, 6 to the power 56, 7 to the power 72, 8 to the power 90। अब क्या करेंगे, 2 to the power 12, 2 का पावर क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 to the power 0 मतलब 2 to the power 4, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। 2 to the power 12, 12 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 मतलब 2 to the power 4 सोचेंगे। जब भी आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसको याद रखिए, जब भी 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप उसका टू द पावर 4 सोचेंगे, राइट। जैसे 2 to the power 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं 2 to the power 4 को सोचूंगा, 2 to the power 4 सोचूंगा। 2 to the power 4 is 16 का 6। 3 to the power 20, 20 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है तो मैं 3 to the power 4 सोचूंगा, दैट इज 1। 81 का 1। 30 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, तो 4 to the power 2 16 का 6। 5 to the power कुछ भी ले लीजिए, यूनिट डिजिट इज 5। 6 to the power कुछ भी ले लीजिए, यूनिट डिजिट इज 6। 7 to the power 72, 72 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1s are 4, 4 8s are 32, रिमाइंडर इज 0। तो 7 to the power 0 मतलब 7 to the power 4, 7 to the power 4 क्या होता है, 1, यूनिट डिजिट इज 1। 8 to the power 90, 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2 और 8 to the power 2 क्या होता है, 64 का 4 होता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 36, 36 का 6, 6 5 जा 30, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब यूनिट डिजिट इज 0। 0 एक बार आ गया मतलब आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक बार 0 आ गया कहीं पे भी तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस पूरा जो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इज 0। इसका यूनिट डिजिट 0, राइट। एक बार अगर आपका 0 आ गया तो यूनिट डिजिट, तो आपका टोटल आंसर में फुल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। दिस इज द क्वेश्चन दे आर टेलिंग, राइट। इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, तो क्वेश्चन यही बता रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा। तो 7 to the power 413 इंटू इसका यूनिट डिजिट 9 to the power 547 इंटू इसका यूनिट डिजिट 4 है 624, इसका यूनिट डिजिट है 2 812। ठीक है, 7 to the power 413 लास्ट 2 डिजिट्स को लेंगे। 13 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 1, तो 7 to the power 1 इज 7। नेक्स्ट 9, ओके 9, तो इसका क्या लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 9 to the power 3, 9 to the power 3 क्या आएगा, 9 to the power 3 is 9। 9 to the power 2 कितना होता है, 81, 81 into 9, यूनिट डिजिट इज 9। नेक्स्ट 24 को डिवाइड करेंगे 4 से। 24 देखिए 4 to the power, मैंने क्या कहा, 4 to the power इवन रहेगा तो 6 रहेगा, यूनिट डिजिट विल बी 6। नेक्स्ट 2 to the power 812, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर इज 0। 2 to the power 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट इज 6, तो क्या आएगा, ये आएगा 63 का 3, 3 into 6 18 का 8, 8 into 6 48 का 8। तो आंसर क्या आएगा,
यूनिट डिजिट इज 8। आंसर क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट इज 8। करेक्ट आंसर इज 8। ओके फ्रेंड, देखिए तो 7 टू द पावर 13 इंटू 47, दिस इज माई क्वेश्चन। और कह रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके तो क्या करेंगे, 13 इंटू 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 7 का कोई भी पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 आ गया, दैट मीन 7 टू द पावर 3, और 7 टू द पावर 3 कितना होता है, 343 का 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए कितना 2 सेकेंड टाइम लगता है, 2 सेकेंड में पूरा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी पावर है 7 का पावर होने से ही हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देते हैं। 13/4 रिमाइंडर 1, 47/4 रिमाइंडर 3, 3 इंटू 1 3। तो 7 टू द पावर 3 क्या होगा, यूनिट डिजिट इज 3। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू द पावर 98 माइनस 3 टू द पावर 89, राइट। तो 3 का पावर होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं। 98 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा आपका, रिमाइंडर इज 2। यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 89 डिवाइडेड बाई दिस, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 1। 3 टू द पावर 2 कितना होता है, 9 माइनस 3 6। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा, राइट। यूनिट डिजिट विल बी 6। चलिए नेक्स्ट। ओके फ्रेंड, देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड्स। जिसको सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड्स। कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके तो यूनिट डिजिट के लिए हम लोग ये नहीं लेते हैं 5 टू द पावर एनी नंबर, यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसको नहीं लेंगे 3 टू द पावर 469, मैंने कहा 69 को 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 टू द पावर 1 इज 3। उसके बाद इसको नहीं लेंगे 9 टू द पावर 1256, तो 56 को डिवाइड करेंगे। 56 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0। 9 टू द पावर 0 कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। 9 टू द पावर 0, 9 टू द पावर 2 इज 81। 9 अगेन क्या 1 आ रहा है, 9 टू द पावर 0 दैट इज 1 आ रहा है। माइनस 4 टू द पावर ऑड नंबर है। देखिए 4 टू द पावर ऑड नंबर क्या होता है, 4 होता है। 4 टू द पावर ऑड नंबर इज 4 होता है। उसके बाद क्या लेंगे, 7 टू द पावर 9 35, 35 मतलब है रिमाइंडर 3। 7 टू द पावर 3 इज यूनिट डिजिट 3। तो क्या आ गया, 8 इंटू माइनस 3 इंटू 3, 8 इंटू माइनस 3 इंटू 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, -3 तो नहीं लेते हैं, -3 नहीं लेते हैं। तो क्या लेंगे यहाँ पे, -3 के बदले क्या लेंगे यहाँ पे, 9 माइनस 3 दैट इज 6 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 8 6 48, 48 इंटू 48। देखिए 48 का 8, 8 इंटू 3 24, यूनिट डिजिट इज 4। यूनिट डिजिट इज 4, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 8 इंटू -3 इंटू 3। यहाँ पे तो -3 नहीं आ सकता है, -3 यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या लेंगे, -3 के बदले यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम यूज कर रहे हैं। तो दिस इज 10 -3। 10 -3 क्या होता है, 7 7। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 7 का 56, 56 का 6, 6 इंटू 3 क्या होता है, 18, 18 का 8। तो यूनिट डिजिट इज 8 हो गया। यूनिट डिजिट इज 8 हियर। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। यूनिट डिजिट इज, अगर आप डिजिटल सम लेंगे तो 9 9 को काटते जाएंगे, और जब आप यूनिट डिजिट लेंगे तो आपको 10 देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 10 -3 क्यों किया, क्योंकि हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं। यूनिट डिजिट में ऑलवेज मेक श्योर दैट वो 10 से होगा। और जब हम लोग डिजिटल सम लेंगे तब हम लोग अगर कोई माइनस आ जाए तो 9 को ऐड कर देंगे, राइट। यूनिट डिजिट में अगर माइनस आ जाए तो 10 को ऐड करेंगे, और डिजिटल सम में अगर 9 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे 10, राइट।
तो यहाँ पे इसलिए देखिए यहाँ पे -3 आएगा, तो -3 + 10 कितना आता है, 7 आता है। तो 8 7 56, 56 इंटू 3 कर देंगे, 56 इंटू 3, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6, 6 3 18, 18 का 8, यूनिट डिजिट इज 8। तो इतने बड़े सम का सॉल्यूशन कितने आसानी से देखिए निकल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका डिजिटल, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 टू द पावर 24 को लेंगे, -7 टू द पावर 38 को लेंगे, प्लस 6 टू द पावर 54 को लेंगे। 3 टू द पावर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इज 1, माइनस 7 टू द पावर 38 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 2, तो 7 टू द पावर 2 49 का 9, 6 को कोई भी पावर ले लीजिए, 6 आएगा, क्या आएगा, तो 6 + 1 7, -9 क्या आ रहा है, -2, लेकिन रिमाइंड वो यूनिट डिजिट माइनस में नहीं हो सकता, तो 10 - 2 इज 8। तो यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका 8 आएगा, यूनिट डिजिट विल बी 8, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज अ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को यही बोल रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, दिस क्वेश्चन इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सेम तरीका देखिए, 4 टू द पावर ये क्या है, 4 का पावर में क्या देखते हैं, ऑड देखते हैं, इवन देखते हैं। अगर ऑड देखते हैं तो यूनिट डिजिट इज 4, और इवन देखते हैं तो 6 आएगा। 3 का पावर जब भी देखेंगे तो लास्ट टू डिजिट डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 टू द पावर 3 कितना, 27 का 7, 7 टू द पावर यहाँ पे 26 देखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, 7 टू द पावर 3, यूनिट डिजिट इज 3, तो 11 - 3 8 आपका यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट इज 8। देखिए कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, राइट। ओके, चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह क्वेश्चन ये बता रहा है कि इसका 973 टू द पावर 234 फैक्टोरियल, 234 टू द पावर 973 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एक नया वर्ड है, फैक्टोरियल। अगर मैं फैक्टोरियल 5 ले लूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे। अगर 6 फैक्टोरियल लेंगे तो 6 × 5 × 4 ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो फैक्टोरियल 5 में देखिए 5 × 2 10 आ जाएगा, 5 × 2 10 आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है 5 के फैक्टोरियल के ऊपर कोई 5 फैक्टोरियल से लेके कुछ भी अगर हायर नंबर ले लें, अगर मैं 6 फैक्टोरियल ले लूं, 7 फैक्टोरियल ले लूं, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो देखिए 5 × 2 10 आ जा रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो एक चीज याद रखिए, फैक्टोरियल 5 से लेके उसके ऊपर कोई भी फैक्टोरियल निकालेंगे, 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल, कुछ भी निकाल लीजिए, जैसे ही आप 5 फैक्टोरियल से लेके ऊपर जाएंगे तो आपका यूनिट डिजिट 0 आने वाला है, राइट। यूनिट डिजिट 0 आने वाला है। तो यहां पे देखिए ये क्या है, 234 का फैक्टोरियल, 234 का मतलब 3 टू द पावर 234 का फैक्टोरियल, -4 का पावर 973 फैक्टोरियल। तो 973 यहाँ पे जो आएगा, 3234 का फैक्टोरियल, मतलब यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। और ये भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, कोई भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, राइट, 0 आएगा। और यहाँ पे अगर 3 टू द पावर 0 आप ले रहे हैं, अगर आप 3 टू द पावर 0 ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 3 टू द पावर 0 अगर लेंगे तो 1 - 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, राइट, 1। 3 टू द पावर 0 कितना आता है, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गया, देख लीजिए। 3 टू द पावर 0 कितना आएगा, 3 टू द पावर 0 मतलब 1 आएगा यहाँ पे, राइट। एंड 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 मतलब 4 टू द पावर 4, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज इवन नंबर। 4 टू द पावर 4, इसमें क्या आएगा आपका 6 आएगा, तो आपका क्या आएगा 6 आ जाएगा, राइट। ये क्या है, ये इनटू है, सॉरी माइनस नहीं है, इनटू है,
दिस इज इनटू, दिस इज इनटू। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 4 टू द पावर, दिस इज 0 आ जाएगा, दिस इज 4 टू द पावर 0 क्या होता है 6 होता है, बिकॉज 4 टू द पावर 0 विल बी 6। 4 टू द पावर इवन नंबर क्या होगा 6 होगा, तो दिस विल बी 6 और 1 इंटू 3 6। 3 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 3 टू द पावर 0 विल बी 1 और 4 टू द पावर 0 विल बी 6 बिकॉज 0 इज कंसिडर्ड टू बी एन इवन नंबर, 4 टू द पावर 0 इज 6। तो ये आ गया आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिर से वही है हमारा, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 का डिजिटल सम 16 का डिजिटल सम 1 + 6 क्या हो गया 7 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 9 कट गया 7 प्लस 4 + 3 7 इंटू 7 माइनस ये 9 कट गया 6 प्लस ये 9 कट गया 6, तो ये आपका कट गया। सो दिस इज 7 डिवाइडेड बाय 7 1, ये 49 माइनस यह क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 1 प्लस ये 9 कट गया 4 तो 5। तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम का आंसर 5 आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में डिजिटल सम का आंसर 5 आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारा ये कह रहा है कि 45 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 257। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना है कि ये क्वेश्चन मार्क जो है ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। 5 + 4 9, 9 ये तो पूरा कट गया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 और 2 ये कट गया आपका, तो 9 - 5 क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दिस इज 4, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करके 4 आया था, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करके 4 आया था, राइट। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करके 4 आया था, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, दैट इज 2। तो जिस डिजिटल ऑप्शन में डिजिटल सम आपका 2 आ रहा है, टोटल डिजिटल सम आपका 2 आ रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। जिसका ऑप्शन 2 आ रहा है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा ABCD, आप क्या करेंगे डिजिट के सम्स को करते जाएंगे, जहां जहां 9 आएगा काट देंगे, 0 9 को काटते जाएंगे, और जिस का ऑप्शन आपका 2 आएगा वही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तुरंत, देखिए विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। 54% 5 + 4 क्या होगा 9 होगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 0 प्लस 17 का क्या होगा 8 इंटू, यहाँ पे परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, परसेंटेज ऑफ डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है, आप खाली डिजिट के सम को करते जाएंगे, जहां जहां 9 आएगा उसको काट दीजिए, ठीक है। जैसे ये कट गया तो 0 0 इंटू दिस पूरा ही कट जाएगा, तो 5 and 3 8, 8 + 2 10, 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है, 1 माइनस ये 9 कट गया, क्या बचा 3 इंटू, देखिए ये 9 कट गया, 6 + 2 8 + 4 12, 12 मतलब 1 + 2 3, तो 8 - 9 क्या आ रहा है -1, माइनस तो नहीं हो सकता है, तो -1 + 9 आंसर क्या आएगा 8 आएगा, आंसर क्या आएगा 8 आएगा। मतलब ऑप्शन में जिस डिजिट का सम 8 आ रहा है, जिस ऑप्शन में जिन डिजिट्स का सम 8 आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्पीड में आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन आपको ये देखना है कि मेन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिजिट्स आपको दिया जा रहा है उनके डिजिट्स को सम करिए, जो नंबर है उनके डिजिट्स को आप सम करते जाइए, सम करते करते जहां पे 9 आएगा या 0 आएगा उसको काट दीजिए। इसमें डेसिमल, इसमें फ्रैक्शन, इसमें कुछ नहीं आपको देखना है, पॉइंट कुछ नहीं देखना है, राइट, ऑफ कुछ भी नहीं, खाली डिजिट्स के सम को ऐड करते जाइए। और अगर कैलकुलेशन करके आपके पास कहीं पे माइनस आ रहा है तो उस माइनस के साथ +9 ऐड कर दीजिए, बस, राइट। चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज okay friends, so with this we come to the end of this session
और इसमें मैंने आपको दो चीज सिखाया है। इसमें दो चीज क्या सिखाया है, एक है आपका डिजिटल सम, एक है आपका डिजिटल सम, ये मैंने आपको सिखाया है, और एक आपका यूनिट डिजिट, ये मैंने आपको सिखाया है, राइट। डिजिटल सम में मैंने आपको सिखाया था कि सारे डिजिट्स को ऐड करते रहिए, अगर आपको 0 मिले या 9 मिले तो वो काट दीजिए, अगर आपको 0 मिले या 9 मिले तो वो काट दीजिए। और यूनिट डिजिट में मैंने आपको क्या सिखाया है, किसी भी वो सिखाया है कि अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट में अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसके साथ 10 ऐड करिए, उसके साथ 10 ऐड करिए, राइट, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो प्लस में आना चाहिए ऑलवेज। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपका 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6, राइट, ये सारे जो नंबर 1, 5, 6, ये सारे नंबर अगर आपका कोई भी पावर हो तो आपका यूनिट डिजिट वही 1, 5, 6 ही आएगा। उसके बाद मैंने सिखाया है 4 का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 टू द पावर ऑड होने से 4 रहेगा, और अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। उसके बाद मैंने दिखाया 2, 3, 7, 8, इनका कोई भी पावर अगर आप लेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए, उसके बाद उस रिमाइंडर को यूज करके आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि ये बेनिफिट में आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट में आए। मैं बहुत इजी तरीके से मैंने आज आपको दिखाया है, राइट, बहुत ज्यादा लेक्चर दिया नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में आपको जो है कैलकुलेशंस नहीं समझाया है, जस्ट सिंपल वे से समझा दिया है कि किन किन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। तो फिर से वही है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में जहां भी हो आप अपने फ्रेंड से इसको शेयर करिए, और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा और भी जो है मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए वीडियोस और बनाता रहूं, राइट। तो चलिए, लेट्स एंड दिस सेशन फॉर नाउ, एंड अगेन वी विल मीट फॉर अनदर फ्रेश सेशन, इसमें जिसमें मैं आपको एक और नया जो है टॉपिक सिखाने वाला हूँ। ओके, सो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, एंड कीप वाचिंग पारिजात सर क्लासेस। पारिजात सर क्लासेस को प्लीज देखते रहिए, शेयर करते रहिए और इसको लाइक करते रहिए। ओके, टिल देन गुड बाय।